सावधान। जीवन अनमोल है और इस अनमोल जीवन को बचाने के लिए हम जीवन भर कमाते हैं और इसमें पैसा लगाते हैं। हम आप लोगों को सावधान करना चाहता हूँ कि चाहे पैखाना रास्ता से, नाक से, आँख से, कान से, मुंह से या शरीर में किसी भी अंग से अगर ब्लीडिंग होने लगी तो दिमाग में इतनी बात ज़रूर रखिएगा कि हो सकता है कि प्लेटलेट काउंट कम हो गया हो, जबकि नॉर्मल रेंज होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। अगर इससे कम होता है तो 50,000 तक भी कोई बात नहीं है, मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन 50,000 से जब नीचे भागने लगता है और जब आपको लगे कि कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको सोच लेना चाहिए कि हो सकता है कि प्लेटलेट काउंट 20,000 से नीचे चला गया हो, तो आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए या अस्पताल में जाके भर्ती हो जाना चाहिए। अगर आप चिकनगुनिया से परेशान हैं या टाइफाइड मलेरिया से परेशान हैं या आँख में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, शरीर में दाने निकलते हैं या पैखाना होने लगती है, उल्टी होने लगती है, आँखों में दर्द होने लगता है, तो आपको महसूस कर लेना चाहिए कि हो सकता है कि डेंगू भी हो सकता है। तो इससे सावधानी बरतें और तुरंत ब्लड टेस्ट कराएं, जो एक टेस्ट होता है CBC। अगर प्लेटलेट काउंट देखना है तो इससे पता चल जाता है और आपकी खून कितने हैं ये भी पता चल जाता है। और अगर मलेरिया दिखाना है तो उसका अलग से टेस्ट कराना होगा, अगर टाइफाइड दिखाना है तो उसको अलग से टेस्ट कराना होगा। हम विशेषकर डेंगू पर बात कर रहे हैं। आजकल डेंगू के नाम पर डॉक्टर बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं समाज को, और हम सावधान करना चाहता हूं समाज को कि आप अपने आप भी अपने डेंगू रूपी बीमारी का टेस्ट कराकर आप अपने खान पान का नियंत्रण कर कुछ दवाइयों के माध्यम से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जब विशेष स्थिति खराब हो और जो लगे कि हम चल नहीं पा रहे हैं या ब्लीडिंग हर जगह से होने लगी या किसी अंग से हो रही है, तो आपको अस्पताल में चला जाना चाहिए। प्लेटलेट काउंट चढ़ाने से उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना फ़ायदा हमें सावधानी से होता है। सावधानी यह है कि हम अपने शरीर में पानी का लेवल कम ना होने दें, चाहे पानी पीकर या पानी चढ़वाकर अपने पानी को मेंटेन रखें, तभी हम प्लेटलेट काउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और प्लेटलेट काउंट कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ बहुत आती हैं, लेकिन विशेष कर देहातों में लोग पपीते का पीस कर पीते हैं सुबह दोपहर शाम, बकरी का दूध पीते हैं, पका पपीता खाते हैं और कालपाल बुखार आने पर ले लेते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स बीकोजाइम C4 ले लेते हैं या लीवर की कोई दवा ले लेते हैं, जो डेंगू में बहुत ही फ़ायदा करता है और प्लेटलेट काउंट को बहुत ही बढ़ाता है। तो हमने एक वीडियो में बताया है कि कालपाल इमरजेंसी में ले लिया करें जब बुखार हो, और नहीं तो आप लीवर की दवा और विटामिन B कॉम्प्लेक्स और पानी को मेंटेन रखते हुए अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने प्लेटलेट काउंट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज कुछ और हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमको डेंगू हो गया और हम डेंगू से प्रभावित हैं और प्लेटलेट काउंट बहुत ही कम हो गया है, तो हम होम्योपैथ में पपाया क्यू भी आता है जो पपीते से बना होता है, उसका सेवन तो कर ही सकते हैं। साथ में एक डेंगू एम ड्रॉप आता है मिक्सचर, जिसमें कई दवाइयों के मिश्रण से तैयार किया गया है, जो मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू तीनों के लिए रामबाण काम करता है। उसमें दवाइयाँ भी हैं, आर्सेनिक हैं और 2-3 दवाइयाँ हैं, इपिटोरियम है,
तमाम तरह की दवाइयों के मिश्रण से डेंगू एम तैयार किया गया है हमने, जिसको भी दिया उसको बहुत फ़ायदा हुआ। उसके बाद पपीते से बने हुए बहुत टैबलेट हैं और बहुत ही दवाइयाँ हैं। दवा खाने खाने अब उब जाएंगे, नहीं ठीक हो पाएंगे। इतना ज़रूर कहेंगे कि आप इमरजेंसी बुखार होने पर कालपाल का उपयोग करें, एंटीबायोटिक से बचें, पेन किलर दवाई से बचें और प्लेटलेट चढ़वाने से बचें। बड़े इमरजेंसी में चढ़वाएं जब एकदम प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाए तब। अगर 50 तक है तो आप दवा से मेंटेन करने का प्रयास करें। दवा में होम्योपैथ का डेंगू एम बहुत ही कारगर दवा है और ये एमडी लैब गाजीपुर का बना हुआ है, जो जिसको भी दिया गया आज तक असफल नहीं हुआ। आपको पता होगा जब कोरोना काल चल रहा था उस समय इस दवा से हज़ारों लोगों का जान बचा और हमने खुद चलाया। एलोपैथ के साथ साथ इसका भी सेवन हमने कराया। तो हम कहना ये चाहेंगे कि पहले तो शरीर में पानी की कमी ना हो। अगर कमी पी कर नहीं मेंटेन कर सकते हैं तो डॉक्टरों से ग्लूकोज चढ़वाएं। दूसरी चीज़, पपाया क्यू 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम लें। डेंगू एम 10 बूंद सुबह दोपहर शाम लें। ज़्यादा इमरजेंसी हो तो 2-2 घंटे पर आप दोनों ले सकते हैं। साथ में आयुर्वेद में भी कुछ पपीते से बने टैबलेट आते हैं, एलोपैथ में भी दवाइयाँ आती हैं। अरे कभी कभी तो जो ब्लड ग्रुप निगेटिव होने पर, बच्चा होने पर हम लोग एंटी डोज लगाते हैं ना, एंटी डी हैं, नहीं लगाते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है और बच्चा का पॉजिटिव होता है तो हम लोग एंटी डी लगाते हैं ना। वो एंटी डी भी 150 में अगर लगाते हैं तो प्लेटलेट काउंट को कंट्रोल करता है, बहुत फ़ायदा करता है एंटी डी, जिसको रोक एंटी डी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ है प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में। इसलिए अगर हो सके तो रोक्लोन, एंटी डी का मतलब रोक्लोन उसकी मेडिसिन है, एंटी डी के नाम से आता है। ये भी प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में बहुत ही उत्तम साबित हुआ है। तो इमरजेंसी में इसको भी ले सकते हैं। खान पान में आप बकरी का दूध ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, पपीते का पत्ता ले सकते हैं, विटामिन B12 ले सकते हैं। शरीर को पानी से भरपूर, मतलब फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। आंवला ले सकते हैं, तुलसी ले सकते हैं, गिलोय ले सकते हैं। ये सब प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए अति उत्तम दवाइयाँ हैं। अगर आप अपने जीवन से प्यार करते हैं तो हम तो ये कहेंगे कि आपको डेंगू हो या ना हो, आपको टाइफाइड हो या ना हो, आपको मलेरिया हो या ना हो, तो आप डेंगू एम का सेवन हमेशा करें। आपको जीवन में कभी किसी तरह का बुखार होगा ही नहीं। ये प्लेटलेट काउंट को भी मेंटेन रखेगा, ये आपके मलेरिया को भी मेंटेन रखेगा, टाइफाइड को भी मेंटेन रखेगा, डेंगू को भी मेंटेन रखेगा, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत रखेगा। आप कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। हमने ये अनुभव किया है कि जिसको हमने दिया है एलोपैथ से थकने के बाद, जब इस डेंगू एम का हमने प्रयोग किया है तो महीनों महीनों से बीमार चले आ रहे लोग डेंगू एम से बिल्कुल निरोग हो गए हैं और मात्र 10 दिन में। तो इस पर हमको इसलिए विश्वास है कि सभी बुखारों में रामबाण सिद्ध हुआ है और इसमें जो दवाइयाँ मिली हैं वास्तव में जादू हैं और जिसने बनाया है वो भी वास्तव में जादू है, क्योंकि इतना उम्दा मेडिसिन हमने पहली बार देखा है। ये तीनों बुखारों में रामबाण साबित हुआ है। इसलिए हम कहेंगे कि आप अपने जीवन को अगर सुखमय और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो डेंगू एम कभी ना बंद करें। साथ में हो सके तो पपाया क्यू लिया करें, काल मेघ एन लिया करें या लीवर संबंधी कोई भी ड्राप लिया करें। लेकिन काल मेघ एन लीवर के लिए अति उत्तम दवा है।
पपाया क्यू भी लीवर के लिए अति उत्तम दवा है। लीवर के लिए ही ये सब बताया जा रहा है, लेकिन डेंगू और टाइफाइड और मलेरिया के लिए डेंगू एम सबसे उत्तम दवा है। अगर आप लोगों को इससे भी फ़ायदा नहीं होता है तो आप अस्पताल में डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं, एडमिट हो सकते हैं, ग्लूकोज चढ़वा सकते हैं, लेकिन प्लेटलेट चढ़ाने से बचें जब तक कि बिल्कुल इमरजेंसी न हो जाए। कभी कभी प्लेटलेट चढ़ाना भी घातक सिद्ध हुआ है। प्लेटलेट चढ़ने के बाद भी प्लेटलेट भागता गया है और लोगों की मौत हुई है। इसलिए पहले से ही सावधान हो जाइए। प्लेटलेट कम होने ही ना पाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने ही ना पाए और आपके शक्ति और एनर्जी कभी कम ना हो। साथ में अगर आपके मसल्स गल रहे हैं या शरीर में कंपन हो रहा है या थकान थकान सा लगता है तो आप साथ में जेलसीमियम 200 में रोज़ 2 बूंद जीभ पर डायरेक्ट ले सकते हैं। इससे आपके शरीर में ताकत, एनर्जी मिलेगा। अगर आप अपने आप को मसल्स भी करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके साथ में ट्रिपलस टी ले सकते हैं, क्यू 20-20 बूंद 3 बार। आप जीवन में कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे और हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो साथ में ऐसी दवा है कि आपको बूढ़ा होने ही नहीं देगा। इसका वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ज़्यादा कुछ बताने लगूँगा तो दवाइयाँ बहुत हैं और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। निवेदन ज़रूर कहूँगा कि सबकी सुरक्षा के लिए, अपने दोस्त मित्र की सुरक्षा के लिए, अपने साथियों की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का फ़ायदेमंद वीडियो आप लोगों के बीच में डालता रहता हूं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर एक भी आदमी हमारे दवा और हमारे गुण से प्रसन्न हो और ठीक हो जाएं तो हम धन्य मनाएंगे अपने आप को। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।